बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज मी जुनैद खान फ्रॉम स्टेट सेफ मार्केटिंग। जैसा कि हम आपके साथ डेली अपडेट शेयर करते रहते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं, उनके प्राइसेस के हवाले से, उनके लोकेशन के हवाले से। उसी तरह उसी सिलसिले में हम आज फिर वामिक साहब के साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वामिक साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा वामिक साहब, हम मुख्तलिफ अपने नाजरीन के साथ जो है ना डिटेल्स शेयर करते रहते हैं स्टेट सेफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि अभी हमारी पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था 7 वंडर एनक्लेव के बारे में, तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हम एक और जो बड़ा ही बेहतरीन, जो कि बजाते खुद मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, वो है अब्दुल्ला विलेज। बिल्कुल। तो हम आज अब्दुल्ला विलेज के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। तो नाजरीन, इसी तरह के मजीद अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं सर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, अब्दुल्ला विलेज जो कि जैसे आपको मैंने बता दिया, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, उसकी मालूमात हम थोड़ा सा नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसके बारे में सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि अब्दुल्ला विलेज एक प्रोजेक्ट है, ओवरव्यू अगर हम पूछें कि किसका प्रोजेक्ट है, कैसा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में बता दीजिएगा जरा। ओवरव्यू बेसिकली मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला विलेज जो है वो स्टेट सेफ मार्केटिंग का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है, जो चेयरमैन स्टेट सेफ मार्केटिंग साकिब मिनास लिल्ला साहब, ये उनका लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है। और बेसिकली उनका विजन जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे वो ये है कि जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो मतलब इतनी ज़्यादा हाई या किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट या कोई भी अपने प्रॉपर्टी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता, वो लोगों के लिए सर ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि मिनिमम बजट में बहुत ही अच्छी जगह पे, लोकेशन पे और बहुत ही अच्छी रिहाइश रखने के लिए जगह उनको प्रोवाइड की जाए। अच्छा, जैसे कि आपने बता दिया साकिब मिनास लिल्ला साहब का मैं वाकई बड़ा जो है ना, वो मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन मैं जो है ना उनका वाकई एक मोटो जो है, उनका जो विजन है, मुझे तो बताते खुद बड़ा पसंद आया। उम्मीद है नाजरीन को भी ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है ना अब्दुल्ला विलेज का जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद वो जो ओवरव्यू तो आपने हमें दे दिया, हमारे नाजरीन को भी समझ आ गया होगा। अब अगर हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? इस प्रोजेक्ट को बेसिकली लॉन्च हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं। ये तकरीबन 2022 के स्टार्टिंग में 1 2022 को हम लोगों ने लॉन्च किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सबसे सक्सेसफुल जाने वाला प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेट सेफ मार्केटिंग का। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मेरा फेवरेट है। अच्छा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि प्रोजेक्ट का एरिया कितने एरिया पर ये मुश्तमिल है? एरिया तो बेसिकली अभी हम लोगों ने इसकी एक्सटेंशन भी करनी है, उसको काफी ज्यादा लेके जाना है। फिलहाल 23 एकड़ के ऊपर है ये। ठीक है, 23 एकड़ पे मतलब जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जो अभी। ठीक है, ये हो गया 23 एकड़ की जो है ना प्रोजेक्ट है। अब आ जाते हैं इसकी लोकेशन की जानिब, तो मुझे जरा इसकी लोकेशन गाइड कर दीजिए। लोकेशन सर इसकी बड़ी यूनिक है। आप लोगों ने नॉर्दर्न बाईपास को सुना होगा। बिल्कुल सुना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ औरंगी टाउन की तरफ से। औरंगी टाउन से हम लोग जैसे ही निकलते हैं ना खैराबाद की तरफ, खैराबाद से औरंगी 5 से हम लोग खैराबाद की तरफ जाते हैं। खैराबाद से जैसे ही हम लोग नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर लेफ्ट लेते हैं, हार्डली नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर तकरीबन मैं अगर आपको बताऊं 5 मिनट की ड्राइव भी ज्यादा है अब्दुल्ला विलेज तक पहुंचने के लिए। मिनिमम नॉर्दर्न बाईपास से 100 से 150 मीटर का रास्ता है अब्दुल्ला विलेज का, और बहुत ही ज्यादा यूनिक लोकेशन। और इसके बराबर में एक हाउसिंग सोसाइटी भी है अल रज़ाक रेजिडेंसी के नाम से। सही। अच्छा, ये तो हो गई लोकेशन की बात। अभी हम ना थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर घुसते हैं नाजरीन हमारे जना, ताकि उनके मैक्सिमम जितने सवाल मेरे पास आते हैं ताकि वो मैं जो ना डिस्कस कर सकूं। बिल्कुल। उसके बाद जो बात आती है कैटेगरीज की, कि आया ये जो 23 एकड़ का प्रोजेक्ट है, लोकेशन भी आपने गाइड कर दी, तो इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी अवेलेबल है? सर कैटेगरीज मैं आपको अगर बताऊं, जैसे मैंने आपको साकिब मिनास लिल्ला साहब का एक विजन बताया, उनका मिशन बताया, तो बेसिकली उनकी सोच भी यही है कि हर बंदा इक्वल रहे। यहाँ पे मतलब जितनी भी कटिंग हुई है सारे 120 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं पूरे अब्दुल्ला विलेज के अंदर, और सबके रेट्स वगैरह भी बहुत ही इंतहाई मिनिमम रेट्स हैं, और 120 स्क्वायर यार्ड की पूरे अब्दुल्ला विलेज की कटिंग है। आया वो कमर्शियल हो या आया वो रेजिडेंशियल हो। सही। अच्छा, कटिंग की अभी बात आपकी आ गई, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि इसकी जो कटिंग है 120 प्लॉट की, ठीक है, 120 गज जितना भी प्लॉट है, ये जितनी भी इसकी कटिंग है, तो सारी जिस तरह सेम की बात आपने बता दी, तो आया सारी सेम कटिंग में है, और अगर है या नहीं है तो जरा कटिंग के बारे में। नहीं, कटिंग इसकी बेसिकली 2 ब्लॉक्स के अंदर फिलहाल जो है वो 24 बाय 45 की चल रही है, और एक
एक ब्लॉक है हमारा ई, उसके अंदर 28/38 की कटिंग है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये कटिंग की भी बात हो गई है, बाकी भी सारी जो है ना डिटेल्स उम्मीद है नाजरीन को समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर एक बंदा फर्ज करे वहां पे प्लॉट लेता है, पोजीशन लेता है, जो भी जैसे कि आपने बता दी है कि 2 साल हो गए इसको, ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि आया वहां पे बुनियादी सहूलियात, मतलब अगर फर्ज करें मैं घर बनाता हूं तो सबसे पहले मैं आसपास देखूंगा कि आया वहां पे मौजूद है कोई मार्केट, कोई कुछ, तो इसके बारे में जरा गाइड कीजिएगा। ये मैंने आपको जैसे ही बताया, नॉर्दर्न तकरीबन 100 से 150 मीटर्स अंदर है। 100 से 150 मीटर्स का जो ये बीच में रास्ता है ना जो आप कवर करेंगे, इसमें आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। मीट शॉप्स मिलेंगी आपको, होटल्स मिल जाएंगे, चाय की दुकानें, उसके अलावा आपको जो रोटियां वगैरह हमारी भट्टी वगैरह होती है, उसके अलावा होटल्स, पेट्रोल पंप्स, ये सारी चीजें आपको वहीं पे मिलेंगी। मतलब हर तरफ से आबाद एरिया और हर बेसिक नेसेसिटी आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा एक सवाल और, जो हमारे जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से मैं तो कहता हूँ ये सबसे पहले होना चाहिए था कि आया ये जो अब्दुल्ला विलेज है रजिस्टर्ड है नहीं है, इसके बारे में बता दें। ये बेसिकली आप लोगों को पता है गोट आबाद स्कीम है जी, और हाउसिंग सोसाइटी तो है नहीं, गोट आबाद स्कीम है और ये रजिस्टर्ड गोट है, ये रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। सही सही। अच्छा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको तंग करूंगा, वो ये है कि जो बुनियादी सहूलियात अभी हमने बात कर ली, लेकिन सवाल मुझे पता है हमारे नाजरीन कहेंगे कि जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, गैस, इसकी जो है ना अवेलेबिलिटी के बारे में बता दीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, पानी बेसिकली हम लोगों ने, हमारा जाती प्रोजेक्ट है कंपनी का, इसके अंदर काम भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्पीड से कर रहे हैं और अपना जाती है। 4 इंच की मीठे पानी की लाइन अवेलेबल है अब्दुल्ला विलेज में। हमारे जो साइड ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर मीठा पानी अवेलेबल है। के इलेक्ट्रिक की बिजली पहुंच चुकी है अब्दुल्ला विलेज के ऊपर। हमारे साइड ऑफिस के अंदर के इलेक्ट्रिक की बिजली है, बिल वगैरह भी आता है। और अब्दुल्ला विलेज के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके गेट तक मीटर पहुंचा के देना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको वहां तक मीटर और पानी पहुंचा के देंगे, बिजली और पानी। ग्रेट। अच्छा ये तो होगी जो है ना फैसिलिटीज की बात, अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको इसका बताऊं, 40 फीट का वाइड रोड है जो कि जब अब्दुल्ला विलेज साइड क्रॉस करते हैं वो खुला होकर 60 फीट का हो जाता है, और जब वो अब्दुल्ला विलेज स्टार्ट होता है 40 फीट का वाइड रोड है। और जितनी भी गलियां हैं 24 फीट की गलियां, एक मतलब अच्छा खासा स्पेस होता है कि अगर आपने 2 गाड़ियां खड़ी की हुई हैं 20 से आराम से गाड़ी निकल सकती है। 24 फीट की सारी गलियां हैं और मेन फीट जो हमारा रोड जा रहा है वो 40 फीट का। और मजे की बात, इसको 3 रोड लग रहे हैं। इसको एक हमारा जो मेन साइड ऑफिस का रोड है जो हमारा लग रहा है, एक मैंने आपको बताया रजाक रेजिडेंसी आपके बराबर में, एक रोड उसके वाला भी इसको लिंक कर रहा है, और एक रोड हमारा आगे से घूम के आता है। अगर कोई नदी वगैरह पिकनिक पॉइंट है वहां पर, अगर कोई उस तरफ से आ रहा है तो डायरेक्ट ब्लॉक के अंदर आके निकलता है। मतलब कि इसके साथ पिकनिक पॉइंट भी है? बिल्कुल है। इसके आसपास कोई आबादी है? मैंने आपको बताया ना, अभी जो बीच में हमारा 23 एकड़ जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, उस जमीन को छोड़ के चारों अतराफ में इसकी आबादी है। अच्छा अभी इस जमीन को आपने छोड़ दिया, तो क्या इस जमीन पे 2 साल हो गए, लाजिम बात है इस पे कुछ घर वगैरह बने? बिल्कुल, अभी वहाँ पे 2 घर बन रहे हैं, 2 बाउंड्रीज वगैरह हुई हैं, और तकरीबन मिनिमम जितना भी ये सोल्ड आउट हुआ है सब लोगों ने अपनी इसके अंदर बुनियाद वगैरह की हुई है। मतलब अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि इन्वेंट्री जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम सोल्ड आउट हो गई है, तो इन्वेंट्री के बारे में भी बता दीजिएगा। और ये मेरे ख्याल से तो बहुत से अवाम जितने भी है वो एक तरफ शुरू हो जाते हैं, अभी जैसे कि 2-3 घर जैसे जो ना बनने शुरू हो गए। तो मेरा जो जाती ओपिनियन है वो तो यही है कि उम्मीद है अगले साल 1.5 में उसमें आबादी बहुत आगे चली जाएगी। इन्वेंट्री तो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इन्वेंट्री तो अभी मिनिमम समझ ले खत्म हो गई है। 90% अब्दुल्ला विलेज सोल्ड आउट हो चुका है। हम लोग इसके एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। अभी इंशाल्लाह फर्दर जैसे ही हमारा फिनिश होता है तो हम इसके एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, ब्लॉक ए एंड बी की तरफ। और जहाँ तक नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन था? सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था कि अभी आबादी मतलब एक्सपेक्ट कब तक है, क्योंकि मैंने जितना देखा है अभी ये 2-3 घर बहुत जल्दी बन गए ना, तो आगे भी इंशाल्लाह इस पे इसी तरह ही काम है। मतलब आपके नॉलेज में है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया साइड टू साइड अतराफ पे सारी आबादी और घर वगैरह बनने स्टार्ट हो गए हैं। ऑलमोस्ट ये भी हमारा 4 साल का प्लान था, 2 साल अभी हो चुके हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर मैं इसको 2 साल आगे देखता हूँ तो इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएगा। और मजे की बात, अगर तो ये M10 ऑथराइज हो जाता है और डायरेक्ट हमारे जो रोड है वो M10 में कनेक्ट हो जाता है, तो इसके जो रेट होंगे वो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, अभी रेट के जो है ना
अपडेशन की दो बातें आ गई, एक तो M10 मोटरवे की बात हो गई है, दूसरी बात आपकी जो है ना एक्सटेंशन की हो गई। तो मेरे ख्याल से तो फिर ये रेट्स कभी भी नहीं रहेंगे जो अभी चल। बिल्कुल अभी वाले तो नहीं रहेंगे। अच्छा, पोजीशन के बारे में मुझे बता दीजिएगा, कब्जा जिसको हम कहते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिएगा, जो यही होता है कि अगर हम पेमेंट करते हैं 2 साल 4 साल बाद हमें कब तक इसकी जो है ना पोजीशन मिलेगी? पोजीशन बेसिकली स्टेट से मार्केटिंग का ये रूल है कि क्योंकि हमारा जाती प्रोजेक्ट है, इसमें ये सीन है कि जब आपकी डाउन पेमेंट कंप्लीट हो जाती है आप हमसे पोजीशन ले लें, अपना घर बनाए, घर बनाते बनाते इंस्टॉलमेंट्स पे करें। तो मैं जिस तरह मुख्तलिफ साइट्स पे देखता रहता हूँ तो एक चीज लिखा हुआ आता है कि अपने घर में रहते हुए किस्तें अदा करें। Exactly, तो मतलब वही। ये अगर बात करें तो यही वो चीज है कि जो इसको है ना साबित कर सकती है। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो फिर बहुत ही जबरदस्त चीज हो गई है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है अब्दुल्ला विलेज, ये लीज है? ये बेसिकली बिल्कुल लीज है, डीसी लीज कहलाता है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये सारी हर लिहाज से पूरा ही है। पूरा है, बिल्कुल। मार्केटिंग एक बार फिर से जो ना अपने उस पे पूरा उतर रही है कि 19-20 का भी कोई फर्क नहीं छोड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उसके बाद अभी हम आ जाते हैं इसके थोड़ा सा पेमेंट प्लान को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंतजार होता है नाजरीन को वो यही होता है कि पेमेंट प्लान के बारे में मुझे बता दीजिएगा जरा थोड़ा सा प्लीज। पेमेंट प्लान सर, इसका अभी जो रेजिडेंशियल 120 का प्लॉट चल रहा है वो 10.5 लाख रुपए का चल रहा है और 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, 15,000 रुपए सीमाना के साथ है। बीच में कोई आपके जो है हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है इसके। तो मतलब अक्सर ये होता है ना, कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट कम रखी होती है लेकिन बाद में पता चलता है कि हाफ ईयरली, फिर जो है ना परेशान होते हैं हमारे क्लाइंट्स। तो ये क्लियर कर दीजिएगा, हाफ ईयरली ईयर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 15,000 रुपए इंस्टॉलमेंट है, सिर्फ 15,000 रुपए। अच्छा, डाउन पेमेंट जो आपने 2.5 लाख रुपए बता दी, अब लाजिम बात है अब्दुल्ला विलेज एक जिस तरह साकिब मिनास लिल्ला साहब का जो विजन है, तो मैं थोड़ा सा और चाहूंगा कि कुछ जिस तरह महंगाई चल रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी तरफ तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हालात ये है कि महंगाई ने ना अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास 2.5 लाख भी ना हो, मतलब थोड़े से कम हो, तो क्या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? इसमें ये है कि हम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना उनको 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं डाउन पेमेंट के ऊपर। लेट सपोज उनके पास इसकी हाफ पेमेंट है 2.5 लाख रुपए की, 125 है, उसके ऊपर भी हम उसको 5% डाउन पेमेंट के ऊपर भी 5% ऑफर करेंगे डिस्काउंट। अच्छा, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी एक किस्म का स्पेशल 10% डिस्काउंट, बहुत, और 10% एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है। अच्छा, ये तो होगी पेमेंट प्लान के बारे में। अगर फर्ज करें आपने जिस तरह बता दिया आधे पे, एक बंदा है वो कह रहे हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपना प्लॉट खरीदूं, लेकिन मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं है, उसके लिए फिर कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये स्टेट ऑफ मार्केटिंग है सर। यहाँ पे अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है ना, 0% डाउन पेमेंट के अंदर 0% डाउन पेमेंट से अब्दुल्ला विलेज के अंदर अपना प्लॉट बुक करा लें, मतलब माहाना 20,000 रुपए किस्त लेके चलते रहें, 20,000 रुपए दें, आपका प्लॉट बुक हो गया, हर महीने 20,000 रुपए किस्त लेके चलते रहें, फर्स्ट से लेके आखिर तक कोई 20,000 रुपए, कोई चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आपकी 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट हो जाएगी आपको पोजीशन मिल जाएगा। प्राइस तो नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, हाँ, लेकिन ये है कि उसमें डिस्काउंट जो आपको 10% मिल रहा है वो नहीं आपको मिलेगा। वो तो बात जिस तरह आपने बता दी कि वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिल्कुल है ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। 0% पे नहीं है, फिर 0% पे फिर मतलब नहीं, मैं ये कंफर्म कर रहा हूं ना कि क्या उसके रेट्स इससे अब तो नहीं होंगे? नहीं, जिस रेट पे बुकिंग हो गई वही रेट रहेंगे आपके। सही। ये तो होगी सारी बातें। अब एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि कैश, अगर एक क्लाइंट हमारा आता है और वो कैश पे लेना चाहता है, कैश के ऊपर बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 35% तक का डिस्काउंट मिलता है, एंड इफ अगर वो सिविलियन है या किसी सिविल फर्म से ताल्लुक रखता है तो उसको 25% डिस्काउंट ऑफर होता है कैश के ऊपर, नेट पेमेंट के ऊपर। दैट्स ग्रेट, फिर तो मेरे ख्याल से सारे जाना जवाब इनको मिल चुका होगा। अभी मुझे ये बता दे, सारे हमने कर दिए, ठीक है, एक सवाल मेरा और जहन में आ रहा है कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो कि मैंने आज तक सुना भी नहीं है कि इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इतने फैसिलिटेट कर रहे हैं। स्टेट सेफ मार्केटिंग का विजन भी मैं जनाब अच्छी तरह जानता हूँ और बड़ा बेहतरीन विजन है साकिब मिनास लिल्ला साहब का भी। इन्वेंट्री क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से तो इन्वेंट्री इसमें फिर या तो होगी नहीं या बहुत कम होगी। मैंने आपको बताया ना 90% सोल्ड आउट हो चुका है, 10% इन्वेंट्री अवेलेबल है। अभी हम लोग इस एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री हमारे पास बहुत कम है।
तो देखिए मेरे पास तो और कोई सवाल नहीं है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये सारा समझ आ गया होगा। मुझे तो बड़ा बेहतरीन जो है ना लगा ये प्रोजेक्ट, और मैं तो चाहूंगा कि मैं आज ही अपना प्लॉट बुक करूं। ठीक है वामिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो नाजरीन, इसी तरह मजीद मालूमात हम आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।